मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र 20 साल है। आज भी जब मैं उस पुराने कमरे की खिड़की से बाहर देखती हूँ, तो दिल में एक गहरा दर्द उठता है। मैं सिर्फ 14 साल की थी जब मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी बड़ी बहन सुहाना एक बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई। उस वक्त मैं छोटी सी लड़की थी, नाजुक सी, जो अपनी बहन के साथ खेलती थी, उसके कपड़े ट्राई करती थी। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। मम्मी पापा ने फैसला कर लिया कि बच्चे के लिए मेरी शादी आकाश जी से कर देंगे, मेरे जीजा से। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। वो बहुत हता-कता मर्द थे, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े। मैं उनके पास जाने से ही कांप जाती थी। मैंने बहुत रोई, बहुत मना किया, लेकिन घर वालों ने कहा, "अनम बेटा, ये बच्चा तेरी बहन की अमानत है, तू ही इसकी माँ बन सकती है।" और ऐसे ही मेरी शादी हो गई। सुहाग रात थी। कमरे में सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। मैं बेड पर बैठी कांप रही थी। आकाश जी अंदर आए। मेरे पास आए तो मैं डर के पीछे हट गई। उन्होंने धीरे से कहा, "डर क्यों रही हो अनम? देखो, ये छोटा सा भांजा रो रहा है।" उनकी गोद में मेरा भांजा बिट्टू जोर जोर से रो रहा था। मैं तब भी सिर्फ 14 साल की थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस नन्हे से बच्चे को कैसे चुप कराऊं। मैंने उस गोद में लिया, बहलाया, पानी पिलाया, लेकिन वो रोना नहीं रुक रहा था। थक कर मैं खुद भी रो पड़ी। पापा कमरे में आए। मुझे और बिट्टू को रोते देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, "बेटा, इसने भी अपनी माँ को खो दिया है, क्या कर सकते हैं?" उस रात से मेरी जिंदगी सिर्फ बिट्टू के आसपास घूमने लगी। मम्मी को सदमे के दौरे पड़ते थे। मैं स्कूल से आती, उसको गोद में लेती, उसके साथ खेलती, उसको सुलाती। जैसे जैसे दिन गुजरे, बिट्टू मुझे माम्मा कहने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ मेरे गाल पे फेरते और मेरा दिल पिघल जाता। मैं उसको अपना ही समझने लगी थी। आकाश जी 1 महीने तक घर नहीं आए, पर जब आए तो उनकी दादी बढ़ी हुई थी, आंखें लाल। उन्होंने सिर्फ बिट्टू को गोद में लिया, प्यार किया और चले गए। मम्मी ने उनसे कहा कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, वो दूसरी शादी कर लें। लेकिन आकाश जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, "सुहाना की जगह कोई नहीं आ सकती।" फिर उन्होंने एक अजीब बात बोल दी कि अगर बिट्टू को माँ चाहिए तो मेरी शादी उन्हीं से कर दें। मैं हैरान रह गई। मम्मी पापा ने सोचा कि ये सबसे बेहतर है। बिट्टू मुझे माँ समझता था और आकाश जी अच्छे घराने के थे। मैंने भी हाँ कर दी क्योंकि मुझे बिट्टू से बहुत प्यार हो गया था। शादी के बाद जब मैं आकाश जी के घर आई, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि अब जिंदगी बदलेगी। लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने मुझे अलग कमरा दिखा दिया। बोला, "यहाँ तुम बिट्टू के साथ आराम से रह सकती हो। मैं सिर्फ इसका बाप हूँ, तुम सिर्फ इसकी माँ। इससे ज्यादा कुछ मत सोचना।" ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं उनको अपना पति समझ चुकी थी, लेकिन उनके दिल में अब भी सिर्फ सुहाना थी। दिन गुजरते गए। मैं सुबह उठकर नाश्ता बनाती, बिट्टू को स्कूल छोड़ती, घर संभलती। रात को अकेली कमरे में लेटकर रोती। कभी-कभी मैं खुद को सजने का मन करती। एक दिन मैंने लाल साड़ी पहनी, मेकअप किया, बाल खुले छोड़ दिए। आकाश जी घर आए और गुस्से से चिल्लाए, "ये क्या तमाशा है? मुझे सेड्यूस करना चाहती हो? मैं कमजोर नहीं हूँ।" उस दिन मैं कमरे में जाकर फूट-फूट कर रोई। बिट्टू आया, अपने छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ किया और बोला, "मम्मा मत रो, मैं हूं ना।" उस बच्चे ने मुझे बहलाया जैसे मैं उसको बहलाती थी। साल गुजर गए। मैं 20 साल की हो गई। बिट्टू अब 5 साल का था, स्कूल जाता था, मुझे मामा कहकर मेरे गले लगता था। मैंने अपने सारे सपने दफन कर दिए थे। नए कपड़े, मेकअप, मेहंदी सब छोड़ दिया था। मैं सिर्फ बिट्टू की मम्मा बनकर रह गई थी। फिर एक दिन त्योहार के मौके पे आकाश जी मेरे पास आए। उन्होंने लाल चूड़ियां लाई थी, वही जो मैंने पहले पसंद की थी। उनकी आंखों में कुछ नया था। रात को वो मेरे कमरे में आए, मेरा हाथ पकड़ा और बोला, "अनम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुहाना की याद में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, तुम मेरी जिंदगी हो। बिट्टू को तुमने माँ दिया, अब मुझे भी अपना प्यार दो। नई शुरुआत करते हैं।" उस वक्त मेरा दिल टूट चुका था। मैंने उनका हाथ छुड़ा लिया और धीरे से कहा, "आकाश जी, मैं सिर्फ बिट्टू की मम्मा हूँ। आपके दिल में जो भी जग रहा है, उसको किसी और के साथ पूरा कीजिए। मैं अब कुछ फील नहीं करती।" लेकिन यहाँ ट्विस्ट था जो मैं कभी नहीं सोच सकती थी।
उस रात जब मैं बैल्कनी में खड़ी रो रही थी, आकाश जी पीछे आए और धीरे से बोले, अनम, मैं तुमसे दूर इसलिए रहा क्योंकि मुझे डर था। सुहाना को मैंने खोया था। अगर तुम्हें भी प्यार करके खोया तो जी ना पाता। मैं हर रोज तुम्हें दूर से देखता था, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस देखता था। मैं खुद को रोकता था ताकि तुम पर कोई और घम ना आए, लेकिन अब समझ आया कि तुम ही मेरी ताकत हो। उनकी ये बात सुनकर पहली बार मेरे आंसू रुक गए। शायद उनका प्यार छुपा हुआ था डर के पीछे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बिट्टू के कमरे की तरफ देखा जहां वो सुकून से सो रहा था। आज हम तीनों साथ हैं। बिट्टू को अब सच्ची फैमिली मिली है। मैंने सीखा कि कभी कभी दिल के दरवाजे बंद होने के बाद भी सच्चा प्यार उन्हें फिर से खोल सकता है, अगर इंतजार और समझ हो। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है फैमिली का साथ और माफ करने की हिम्मत। अपने प्यार को कभी मत छोड़ना, चाहे कितने भी जख्म लगें। और हाँ, अगर आपको ये इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक कर दो, कमेंट में बताओ आपका फेवरेट पार्ट क्या था और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और सच्ची जिंदगी की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह आप सबको खुश रखे।